प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल निरंकार का सहारा। हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी के पावन पवित्र चरणों में दास की तरफ से कोटि कोटि सिर रखकर धन निरंकार। सभी हमारे यूट्यूब फैमिली को और सभी संत परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरु निरंकार प्रभु आप सभी के पावन परिवार में ढेर सारी खुशियां तन मन धन की बख्शें और सभी के घर में खुशियों का माहौल हो। तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से, सभी प्रकार से सतगुरु आपको खुश रखें, यही प्रार्थना और यही विनती है। होली प्यार से मनाएं, टकरार से नहीं। त्योहार प्रेम का है, टकरार का नहीं। प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो दास एक विचार रखेगा, आशा है आप लोग परवान करिएगा, जो भी गलती हो क्षमा करिएगा और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद जैसे वीडियो पे आप लोग दे रहे हैं वैसे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा और वीडियो को प्रमोट करिएगा। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शमिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी कहते हैं कि बिन देखे परतीत ना होई, बिन परतीत प्रीति नहीं होई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। बात रामायण में भी दर्ज है और सदगुरु की बाणी में भी दर्ज है। रामायण की बात लेते हैं सत्संग जी, तो पढ़ते पढ़ते कितने वर्षों बीत गए होंगे, लेकिन इस बात पे जिक्र करने का और ध्यान देने का कभी मन नहीं बन पाया। बस अभ्यास चल रहा था, फॉर्मेलिटी पूरा हो रही थी। ये भी बात बहुत दिन से पढ़ते आ रहे थे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे। मंजिल का कोई अस्तित्व नहीं था। क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? जब तक कोई लक्ष्य नहीं होता तब तक मंजिल की दिशा नहीं मिलती सत्संग जी। इसलिए कहते हैं कि पहले लक्ष्य को सिद्ध करो, फिर दिशा बदलो, दशा अपने आप बदल जाएगी। तो हम अंदाजे से भक्ति करते हैं कि चलो धन के लाभ में, तन के लाभ में, नौकरी के लाभ में, परीक्षा के लाभ में, तमाम ऐसी भावनाएं हमारे मन के अंदर जागृत होती हैं कि भक्ति करेंगे तो हमारे सारे कार्य सफल होंगे। पर सत्संगत जी, जिस लक्ष्य के लिए जीवन मिला है उस लक्ष्य को भूल जाते हैं और मंजिल की दिशा विपरीत पकड़ लेते हैं। ये जीवन तो मिला था प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पर हमने इस माया के मोह में ही इसे जकड़ दिया, ऐसे मकड़ी के जाल की तरह कि इससे निकल पाना बहुत ही कठिन और नामुमकिन भी है। स्वयं से तो नहीं निकला जा सकता, ये दास गारंटी से कह सकता है। जब भी निकल पाएंगे तो या तो किसी दुख से निकलेंगे, हार के निकलेंगे, या तो किसी की बात मान के निकलेंगे, और कोई मार्ग नहीं है। कहे भी गए हैं कि पढ़े लिखे क्या होत है, जो हर से हुई न भेंट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और चुगी रही है डेली, ये सांसें ना चाहते हुए भी बीत रही है। चाहे हम हंस रहे हैं, गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सांसें एक एक पल बीत रही है। अब इन सांसों की कीमत को अगर जानना है, उनसे पूछिए जो अस्पताल में एक सांस के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं। कहते हैं कि लाखों अरबों देने से भी मिलेगी एक भी सांस नहीं। और परमात्मा ने इतनी कृपा करके इतनी लंबी सांसें दिया है, इतना जीवन दिया है, तो इसका कुछ तो रीजन होगा।
केवल खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो संत महात्मा चेतन करते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। अगर हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो हम पशुओं से भी गए गुजरे हैं। कहते हैं कि पशु के तो चाम चमड़ी मरने के बाद भी काम आता है, और जीते जी भी वो इंसान के काम आते हैं, पर इंसान की कोई वस्तु काम नहीं आती, मरने के बाद भी कोई काम नहीं लगता। और जीते जी तो परेशानी करके रख दिया होगा अपने परिवार में, पड़ोस में। तो बहुत सारे लोग दुखित होते हैं और यही कहते हैं कि जल्दी इस संसार से रुखसत हो जाए तो मैं सुखी रहूँगा। ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ, जिसमें प्यार न हो, प्रेम न हो। वही प्रेम के लिए तो कहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कोई और प्रेम की बात नहीं हो रही, इसी प्रेम की बात हो रही। जहाँ हम प्रेम करना है वहाँ टकरार कर रहे हैं, जहाँ प्रेम करना है वहाँ भेदभाव कर रहे हैं, जहाँ प्रेम करना है वहाँ नफरत कर रहे हैं। इतनी सी बात है कि उस नफरत की जगह हमें प्यार कर देना है। बस प्यार से सारी कंप्लीट बॉक्स को भर देना है, जीवन को भर देना है, प्यार से सजाना। प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत सजा बिरान करे। जिन्होंने नफरत किया आज उनके उदाहरण देख सकते हैं, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, तमाम ऐसे उदाहरण आपके सामने मिलेंगे। जिन्होंने नफरत किया आज उनका पुतले जलाए जाते हैं। इस होली पर भी यही काम हो रहा है। उसी हिरण्यकश्यप के उपलक्ष्य में होलिका दहन होता है। होली सभी जलाते हैं, पर होली जलाने से पहले सावधान भी होना जरूरी है कि क्या हमने अपने अंदर की होली को जलाया है। होली को जलाना का मतलब जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, नकारात्मक विचार है, जो दूसरे को ठेस पहुंचाता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, उसको खत्म कर देना ही होलिका दहन होता है। भगवान ने होली को जलने का जो दृश्य दिखाया, क्योंकि वो अपराध कर रही थी, एक सीधे साधे बालक को अपने गोद में लेके जलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बच जाऊंगी और ये बालक जल जाएगा। और सभी लोग यही देख रहे थे, पर बालक बच गया, होलिका जल गई। उसे तो ब्रह्मा का वरदान था। साथ संगत जी, इसके आगे किसी की नहीं चलती। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके आगे शीश झुकाते हैं। इसको जान लो, इसी को जानने के लिए जीवन मिला है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। मजारों पे शीश झुकाने से कोई बात बनने वाली नहीं। कहते हैं कि जिंदा इंसान जब कुछ नहीं कर सकता तो मरा हुआ इंसान केवल आपको सता सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, आपका भला नहीं कर सकता। ऐसे समय गंवाने से कोई फायदा होता नहीं है। कहते हैं कि ये सांसें बीत जाएगी, कि सांसें अभी हैं तो इनको रहते हुए चेत कर लेना है कि सांसों के थमने से पहले कौन है तो जान ले। अय इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। इसी ईश्वर को पहचानने के लिए जीवन दिया है भगवान ने, नहीं तो क्या जरूरत है इतना सुंदर जीवन जीने का। मन चाही मन से हम अपने विचरते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, कूदते हैं, गाते हैं। कोई और जीवों में सहजता नहीं है। बकरी है, गाय है, भैंस है, वो बंधन में है, भय में है, पल पल उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है। लेकिन इंसान कुछ ऐसा है, उसको डर उसको भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंसान अपनी मर्जी से जीता है, खाता है, घूमता है, पहनता है। ऐसा जीवन इसलिए दिया है सदगुरु ने कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा से हमें ये नहीं करना है कि किसी को सताना है, किसी को मारना है, किसी को हत्या करना है, किसी का धन चुराना, ये नहीं करना है अपनी मर्जी से। इसलिए नहीं भगवान ने छूट दिया है। भगवान ने इसलिए छूट दिया है कि अपनी इच्छा से आप परमात्मा को प्राप्ति के मार्ग को ढूंढ लो। बात को मान लो कि प्रभु को जो जाने हैं बंदे, वो बात को उनकी मान जरा, के ही अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। कि अगर हम भगवान को जो जानते हैं, अगर आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, तो सहजता से उनकी बातों को मान जाते हैं, तो कठिनाई से बच जाएंगे, परेशानियों से बच जाएंगे।
84 लाख योनियों से फंसने से बच जाएंगे। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर तो कोई बचा भी नहीं सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते हैं। प्रयास करके देख लो जिसको देखना है। बड़े बड़े धुरंधर आए चले गए, जो संतों की बाणी नहीं मानते हैं वो फंसते हैं, 84 की जोन में फंसते हैं। ये चक्र निरंतर चलता रहता है, खत्म नहीं होता। खत्म सदगुरु की कृपा से होता है। और इसको प्राप्त करने के लिए सहजता होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। इसको पाने के लिए जंगल में नहीं जाना है, कहीं तीर्थ में नहीं जाना है, किसी वेद पुराण के पाठ में नहीं जाना है। बस सतगुरु की बातों को मान लेना है सहजता से, अपने ना नाव के चक्कर छोड़ देना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हो नहीं सकता, ये बातें विघ्न डालती है हमें भगवान को देखने में। बस ये मान लेना है कि भगवान है तो है। क्योंकि हम सूरज नहीं बना सकते, चंद्रमा नहीं बना सकते। चंद्रमा पे जा सकते हैं, सूरज पे जा सकते हैं, कोशिश करके हो सकता है संभव हो, पर सूरज को बना नहीं सकते। हवा को नहीं चला सकते इस ब्रह्मांड में, बरसात नहीं करा सकते इस ब्रह्मांड में। ये सब किसकी कृपा से हो रहा है? इसी निरंकार की कृपा से, इसी निरंकार में ही हो रहा है। इसी को जानना है। एक को जानो, एक मानो, एक हो जाओ। इसी एक को जानने के लिए जनक जी ने, उस समय राम भी तो थे शरीर रूप में, अगर चाहते तो उनको भी मालूम था कि राम भगवान है, पर उन्होंने राम को देखने के प्रयास नहीं किया शरीर रूप में। उन्होंने इस राम को जानने की कोशिश किया और इनाम रखा था कि जो इसका दीदार करा देगा, जिसके भरोसे दुनिया चलती है, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, ऐसे परमात्मा को जो दिखा देगा, मैं उसको आधा राजपाट दे दूंगा। इनाम रखा था राजा जनक जी ने। और तमाम कर्मकांड के मानने वाले, पढ़ने वाले, जपने वाले सभी लोग वहाँ पे विद्यमान थे, एक से एक ज्योतिषी चार। सभी लोग अपनी अपनी विद्या से उनको रिझाना चाहा, बताना चाहा, दिखाना चाहा, पर कंप्लीट नहीं हुआ मिशन। अंत में समय बदलता है, अष्टावक्र जी का आगमन होता है। लंबी कथा है पर थोड़ा शॉर्ट में ही दास कहेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अष्टावक्र जी आते हैं और वो बताते हैं कि मैं आपके दर्शन करा सकता हूँ राजा को। तो दरबारियों ने उन्हें रोक देते हैं कि ये तो 8 अंग से टेढ़े मेढ़े कहाँ दरबार में घुसे जा रहे हैं, इनकी एंट्री तो नहीं हो सकती। यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, और ये करें मैं भगवान दिखा दूंगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, किसी के रूप पे, शकल पे, किसी के शरीर पे नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि जाओ पहले राजा को मेरा संदेश सुनाओ, इसके बाद अगर राजा कह दें कि नहीं एंट्री है तो फिर मैं चला जाऊंगा। दरबारी जाते हैं बात मान के, और राजा से कहते हैं कि एक 8 अंग का टेढ़ा मेढ़ा आदमी गेट के सामने खड़ा है, बोलता है मैं भगवान दिखा दूंगा। राजा सुनते ही, जिसको प्यास लगी होती है ना, वो पानी को नहीं देखता कि पानी कहाँ से है, कैसे है, कौन पिला रहा है। वो केवल ये देखता है कि हमें प्यास बुझानी है। तड़प थी राजा को परमात्मा को पाने की। उन्होंने ये नहीं देखा कि इनका शकल कैसा है, सूरत कैसा है। उन्होंने ये देखा कि बस ये कह रहे हैं कि मैं दिखा दूंगा तो दिखा देंगे। विश्वास के साथ उन्होंने अपने दरबार में आदर सम्मान के साथ लाते हैं। और बीच में बैठा हुआ पूरा मंडली, जो ज्योतिषाचार्यों की हंसी उड़ा रही, ठिठोलियाँ उड़ा रही हैं तालियां बजा बजा के, कि 8 अंग का टेढ़ा मेढ़ा इंसान भगवान दिखाने चला है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि क्या कोई गन्ने का टेढ़ा हो तो क्या उसका रस भी टेढ़ा हो सकता है? उदाहरण देते हैं राजा को। राजा कहते हैं नहीं, रस तो उसका भी मीठा ही होगा। फिर कहें कि इस चमड़ी के जानकार लोगों को भगवान का आपने दिखाने के लिए दरबार में रखा है, चमड़ी के जानकार हैं, भगवान के नहीं। फिर राजा उनको अपने दरबार में लाते हैं, सिंहासन पे बैठा के चड़ा मृत धुलाई करते हैं, चरणों की हवा करते हैं, आदर सम्मान के साथ उनका विराजमान करते हैं। फिर कहते हैं हमें आप दिखाइए। तो फिर वहाँ पे
अष्टावक्र जी उनको कहते हैं कि पहले भगवान को देखने से पहले शर्त है, शर्त मानना पड़ेगा। बोले क्या शर्त है? बोले कि तन मन धन 3 चीज़ आपके पास है, तीनों में से एक मुझे देना पड़ेगा। राजा बोले मैं तो आपको आधा राजपाट देने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं मुझे राजपाट से मतलब नहीं है, 3 चीज़ों में से मुझे एक चीज़ चाहिए, जो भी आपको देना हो तय कर लीजिए अपने परिवार से पूछ के। राजा जनक जी अंदर जाते हैं, रानियों से इच्छा व्यक्त करते हैं, सलाह लेते हैं कि तन मन धन में से क्या चीज़ हम गिरवी रखें। रानियाँ चतुर, स्त्री का स्वभाव ही चतुराई में होता है, तो उन्होंने दिमाग लगाना चालू किया कि अगर हम तन देते हैं तो गुलाम हो जाएंगे और धन देते हैं तो गरीब हो जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। मन को ही दे देते हैं, और मन को उन्होंने दे दिया। कह दिया राजा से कि हम मन को समर्पण कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। राजा ने भी इस पे साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, और कहते हैं कि आपके चरणों में हम मन को समर्पित करते हैं सभी। कहते हैं ठीक बात है, बैठ जाओ। बैठाते हैं, और जैसे ही इस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, राजा जनक जी आनंद से भर जाते हैं, गिर पड़ते हैं प्रेम से चरणों में, और शुक्र करते हैं कि आपने इतना निकट दिखाया, मैं तो कहाँ कहाँ को ढूंढा, कहाँ कहाँ क्या क्या जतन नहीं किया, क्या क्या यज्ञ नहीं करवाए। तो सदगुरु ने तो साफ कर दिया है कि जब तब से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार मिले जो सदगुरु तब ईश्वर का दिखे। सतगुरु मिलेगा, सच्चा सतगुरु तब दिखेगा। ऐसा नहीं कि नाम वाला कोई सतगुरु मिल जाए। नाम बहुत सारे लोग रखे हैं सतगुरु, लेकिन जिसके पास सत्य का ज्ञान नहीं वो दिखा नहीं सकते। साफ साफ पहचान है कि अगर जो कह रहे हैं कि इतना दिन तप करो, जप करो, नाम जपो, भगवान की प्राप्ति होगी, तो समझ लो वो नहीं दिखा सकते, ना वही देखे हैं ना दिखा सकते हैं। ऐसे जगह पे अपनी समय अपना श्वासें बिताना व्यर्थ में है। तो जो कह रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, चिल्ला चिल्ला के गारंटी के साथ, उनकी बातों को मान जाओ, सहज में ही प्राप्त कर लोगे परमात्मा को। बस इतनी सी बात है। ऐसे ही परमात्मा को जब देखते हैं अष्टावक्र जी के साथ, तो खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं कि मैं तो अब चला जंगल को तप करने। तो अष्टावक्र जी कहते हैं किसकी मर्जी से जा रहे हो, किसके मन से जा रहे हो? कह रहे हैं अपने मर्जी से, अपने मन से जा रहे हैं। कहें मन तो हमारे पास आपने गिरवी रखा है, फिर आपका अपने मन पे कैसे अधिकार हो गया? तो फिर राजा जनक जी फंस जाते हैं वचन से। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि हमें आपका राज नहीं चाहिए, आप राजा रहो और राज का पालन पोषण करो, सेवा करो, और इस परम पिता परमात्मा जो देखा है इसका ध्यान करो, मुक्त हो जाओगे। यही काम सतगुरु भी कर रहे हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी, शिवेंद्र हरदेव जी महाराज जी यही आवाज़ लगा रहे हैं सहजता से कि इसको प्राप्त करना है तो बात मान लो कि प्रभु को जो जाने हैं बंदे, आवाज़ लगाते हैं जो उन्होंने देखा है, गांव गांव गली गली जाके विचारों में, गीतों में संदेश देते हैं जन जन को कि आओ रब के दर्शन कर लो। लेकिन गांव वाले शकल सूरत देख के भ्रम खा जाते हैं कि ये लोग भगवान दिखाने चले हैं। ना कोई पढ़ाई है, ना कोई डिग्री है, ना कोई वेशभूषा है, ना तिलक है, ना चंदन है, ना पूजा की कोई सामान है, भगवान दिखाने चले हैं। इस विश्वास ही नहीं होता, इसीलिए लोग चूक जाते हैं और इसका दीदार नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी भी खोजने चले थे अपने बुद्धि से, इस कमल के डंठली में घूमते 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 थक गए, नहीं पाए, हार मान लिया उन्होंने। जिस जिस कमल के पंखुड़ी पे विराजमान थे ना, उसके पता लगाने चले थे कि इसकी जड़ कहाँ है। तो कमल के पंखुड़ी का जड़ जो है ना, वो कमल के डंठली का जड़ मिलता नहीं है, उसका मेन जड़ कहाँ है पता ही नहीं चलेगा। इसमें से उसमें, उसमें से उसमें सभी जकड़ी रहती हैं। असली कहाँ है पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से इसका अंत है कहाँ। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का कोई अंत नहीं है, इसीलिए इसे अनंत कहा गया है, अविनाशी कहा गया है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तनियं चराचरम दर्शितम तत्पदेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि जो इसको दिखा दे वही सतगुरु कहलाता है। और बाकी सारी झंझट को दूर करो, जपने से, पूजा पाठ करने से, तीर्थ व्रत करने से अच्छी बात है, भावनाएं
विश्वास बढ़ता है, पर विश्वास से भगवान नहीं मिलता, भगवान समर्पण से मिलता है, सही दिशा से मिलता है। कहते हैं कि गलत दिशा में जाओगे तो मंजिल से दूर होते जाओगे, इसलिए मंजिल को पहले जानो कि हमारा लक्ष्य क्या है, फिर दिशा को पकड़ो। रामायण, गीता, जितने भी पुराण लिखे हैं सभी में परमात्मा को प्राप्ति करने का पहचान बताया है। नयनम छिंद शस्त्राणी, ये तमाम तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं, पर हम इसको यूज नहीं करते। भगवान विष्णु की आरती में भी दिया है कि तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, पर केवल अभ्यास करते थे, पढ़ते थे, रटते थे, इस पे मनन नहीं करते थे। आज वही सदगुरु तो वो भी बता रहा है कि तन मन धन सब प्रभु परमात्मा की देन है। सदगुरु ने कोई नया चीज़ तो नहीं बताया, पुराना ही भगवान दिखा रहा है, जो पहले के युग में दिखाते थे वही भगवान है। भगवान भी कोई बदला नहीं है और ना ही बदलने वाला है। सदा एक रस रहने वाला परमात्मा प्रभु निरंकार ये है, जो इसी से सारी सृष्टि चल रही है कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों का चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम इस ईश्वर के गुण गाएं, इसी प्रेम से शीश झुकाएं। साथ संगत जी, तो सभी को होली की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। सभी मिलजुल के खुशियाँ मनाएं और त्यौहार का आनंद उठाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।